सबके मालिक एक हैं, तो फिर सारे भगवान तो एक हैं या अनेक हैं? तो इस बात को हमें सही तरीके से जानना जरूरी है, क्योंकि जिनको हम भगवान कह रहे हैं तो हमारे से विशेष शक्ति, हमको कुछ देने वाली शक्तियां हैं। तो जैसे देवी देवताएं हैं, तो देवी देवताएं हैं तो उनका स्थान स्वर्ग माना जाता है। देवी देवताओं का स्थान स्वर्ग, जैसे मनुष्य का स्थान मृत्युलोक है, पितरों का स्थान पितृलोक है, तो देवताओं का स्थान स्वर्गलोक है। किंतु देवताओं को ऐसा दायित्व दिया है कि स्वर्ग में रहते हुए भी वो पृथ्वी को भी संभालते हैं, पितृलोक को भी संभालते हैं, मृत्युलोक को भी संभालते हैं, पितृलोक को भी संभालते हैं, और तो स्वर्गलोक को भी संभालते हैं। कल परसों यहाँ कोई सज्जन बता रहे थे देवी देवता कितने हैं? शास्त्री जी, हाँ 33 करोड़ बता रहे थे। तो हाँ, बहुत लोग ये मानते हैं देवी देवता कितने हैं? 33 करोड़ ऐसा मानते हैं। किंतु शास्त्रों में कहीं भी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं ऐसा नहीं लिखा है। वैसे अब हमने भी सारे शास्त्र तो नहीं पढ़े, किंतु जितने शास्त्रों का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ तो उसके आधार पर मैं आपको कह रहा हूं, हमें कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि देवी देवता 33 करोड़ हैं। तो फिर ऐसा कहते क्यों है? तो इसका खुलासा एक ग्रंथ में दिया है। हम भी जब पढ़ रहे थे ना, तो मास्टर डिग्री का संस्कृत में वो आचार्य बोलते हैं, तो वहां पर एक ग्रंथ आता था, तो वो भाषा विज्ञान का, तो भाषा विज्ञान को संस्कृत में निरुक्त कहते हैं। तो वहां पर तो अच्छा विवेचन दिया था, तो दूसरे तरीके से दिया था, हमने उसको दूसरे तरीके से सेट कर लिया। तो क्या दिया हुआ है? तो देवी देवताओं का दायित्व, जैसे जो देवी देवता स्वर्ग को संभालते हैं तो वहां उनके 11 विभाग हैं। जैसे मिनिस्ट्री में भी तो अलग अलग विभाग है ना, इस तरह से तो उनके वहां 11 विभाग है। और जो देवी देवता पितृलोक को, भूवर्लोक को संभालते हैं तो वहां भी उनके 11 विभाग है। जो देवी देवता मृत्युलोक को संभालते हैं तो वहां भी उनके 11 विभाग है। तो कितने विभाग हो गए? 33 विभाग हो गए। बस 33 कोटि कहने का तात्पर्य 33 प्रकार। देवी देवताएं कितने प्रकार के हैं? 33 प्रकार के हैं। तो उनकी संख्या एग्जैक्ट इतनी ही है ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, ये बात जरूर मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, 33 करोड़ तो नहीं है, ये वैसे ही मानी हुई बात है, इसका कोई वजूद नहीं है। तो मात्र क्या हुआ, 33 कोटि कह दिया, तो कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी होता है। जैसे संख्यावाची मान लें तो करोड़ होता है, बाकी कोटि शब्द का अर्थ प्रकार भी होता है। तो किसी को कोई बोलता है ये तो बड़ा उच्च कोटि का आदमी है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो उच्च करोड़ का हुआ? हाँ, तो नहीं हुआ ना। तो कोटि का अर्थ दूसरा भी तो होता है। तो उच्च कोटि का मतलब उच्च गुण रखने वाला है, उच्च प्रकार का। तो 33 कोटि का भी अर्थ क्या हो सकता है? 33 प्रकार के 33 विभाग संभालने वाले। तब एक एक विभाग में कई हो सकते हैं ना, तो एक दो से तो काम चलता नहीं है, तो एक एक विभाग में कई होंगे, तो फिर भी तो विभाग तो 33 ही है ना। तो ये देवी देवता
इनके साथ में हमारा संपर्क बना रहता है, किसी न किसी प्रकार से बना रहता है। तो अग्नि भी देवता है, उसके बिना तो हमारा काम चलता ही नहीं है। तो देखो, भोजन बनाने के लिए भी अग्नि, ठीक है, और भोजन को पचाने के लिए भी अग्नि है कि नहीं। तो पेट में भी अग्नि का स्थान है, उसको जठराग्नि कहते हैं। तो समुद्र में भी अग्नि है और जंगल में भी तो अग्नि है। तो अग्नि भी 4 प्रकार की कहे। तो एक, तो हम भोजन बनाते हैं, हर घर में तो अग्नि जलाते रहते हैं। तो मंदिरों में भी जलाना पड़ता है, कभी आप समझेंगे तो मंदिर में नहीं जलाते, तो ये भी तो घर है, हम सबका घर है। तो ये सार्वजनिक है, और तो सबके अपने अपने घर है, वो व्यक्तिगत हो गए। तो ये एक अग्नि का रूप है। दूसरा, तो बनाए हुए भोजन को पचाने का काम भी अग्नि के द्वारा होता है। जब किसी की जठराग्नि मंद हो जाती है तो उसके बाद में पाचन क्रिया कमजोर पड़ जाती है, फिर शरीर में रोग व्याधियां चालू हो जाएगी, फिर कोलेस्ट्रॉल बनेगा, क्योंकि अनाज, खाया हुआ अनाज या तो वो पचेगा या वो सड़ेगा। तो पचेगा तो उससे बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलेगी। तो जो अनाज है, सब्जी है, ये सब खाते हैं तो उनसे हर प्रकार की वस्तुएं मिल जाती, प्रोटीन्स भी, विटामिन्स भी, तो ग्लूकोज वगैरह सब उसी से ही तो प्राप्त होता है। अगर वो सड़ जाता है तो फिर विकार हो जाता है, तो उससे फिर शरीर में बीमारियां बढ़ने लग जाती है। तो भोजन पचे उसके लिए ध्यान रखना जरूरी होता है। तो जठराग्नि को हमेशा ठीक रखना पड़ता है। तो उसके लिए भी नियम बताए, तो आयुर्वेद में दिनचर्या समझाइए, तभी उधर ध्यान देंगे तो बहुत समय चला जाएगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारे दैनिक जीवन में इसकी ज़रूरत है। तो हमें कभी एसिड होता है, कभी गैस होता है, कभी कुछ होता है, तो हम लोग कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो वो संग उसके संदर्भ में ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए तो ये सब गड़बड़ियां होती है। तो खाने का भी एक समय तो सुनिश्चित करना पड़ता है। तो ज्यादा देर तक पेट खाली रखा तब एसिड बढ़ गई। तो एसिड तो शरीर में बनता ही है, लेकिन उसको कुछ न कुछ खाने की चीज डालते रहेंगे पेट में, तो उसको पचाने में लगता रहता है, तो वो नुकसान नहीं करेगा। तो यदि पेट में डालने में देरी की तो धीरे 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 वो एसिड हमारी आंत में घाव पैदा करता है। तो आंत में घाव पैदा होता है तो फिर तकलीफ हो जाती है। तो एसिड कम बने तो भी तकलीफ, ये तो चाहिए ही एसिड, क्योंकि एसिड के बिना पचेगा नहीं। किंतु तो उसको भी ठीक मात्रा में बनाए रहने के लिए तो पेट में समय पर कुछ न कुछ डालना पड़ता है। तो जो लोग समय पर भोजन नहीं करते हैं तो उनको एसिड होता है। तो जब एसिड बढ़ जाता है तो फिर तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो दूसरी बात, जब भूख लगी होती है तो हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने से पहले शरीर में लिक्विड नहीं डालना होता है। तो कितने देर पहले? तो कम से कम 40 मिनट पहले।
तो आपको इतने बजे भोजन करना है, तो 40 मिनट पहले से अब आपको पानी नहीं पीना होगा। क्या भोजन करने बैठे तो उसमें जरा सा घूंटे ले सकते, कभी गला सूखा हुआ हो तो जरा सा, तो केवल गले को भिजाने के लिए। तो बाकी जैसे ही पानी डालेंगे तो एसिड डाइल्यूट होगा। एसिड डाइल्यूट होगा तो भोजन को नहीं पचा पाएगा। भोजन करने के बाद, भोजन करते हुए भी ज्यादा लिक्विड लेने की जरूरत नहीं है। तो कितनी जरूरत होती है? जितना पचाने के लिए ठोस के साथ में, सॉलिड के साथ में लिक्विड की जरूरत पड़ती है, बस बहुत कम। तो अपना भारतीय भोजन तो कैसा है? देखो, रोटी है, सब्जी है, सब्जी में भी रस होता है। रस तो रोटी में भी होता है, हाँ, चावल में भी रस होता है, लेकिन सब्जी में रस दिखता है, दाल में रस होता है, बस उतना बहुत हो गया। तो उससे ज्यादा कुछ लेना पड़े तो बहुत थोड़ा, वो गले को साफ करने मात्र के लिए, तो उतना ही लिक्विड लेना होता है। और भोजन के बाद में भी तो कहते हैं 1.5 घंटे से ज्यादा, 1 घंटा और 40 मिनट, तो जो मुख्य पेट का मुख्य भाग है, तो वहां से वहां डाला हुआ अनाज या जो कुछ भी हमने डाला भोजन, तो उसको एसिड में मिक्स करके वहां से बाहर निकालने का समय 1 घंटा और 40 मिनट लगता है। तो तब तक हमें लिक्विड नहीं डालना चाहिए। हाँ, कभी डालना पड़े तो कहते हैं तो थोड़ा छाछ ले सकते हैं। तो क्यों? जो पचाने में जिस प्रकार का एसिड प्रयोग होता है ना, तो छाछ में वही एसिड होता है, तो उससे वो सहयोग करेगा, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा मानते। तो अब उसके बाद फिर लिक्विड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर आप जितना भी ले सकते हैं, लेकिन लेना चाहिए धीरे धीरे। तो हम लोग क्या करते हैं, तो एकदम गट 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 गट, ये तरीका नहीं है, इससे बीमारियां पैदा होती है। थोड़ा थोड़ा लेना होता है, थोड़े 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 गोट गोट करके तो लेना चाहिए। दूसरी बात, शरीर में एक टेम्परेचर होता है। तो कितना टेम्परेचर होता है शरीर में? कितनी डिग्री? नॉर्मल टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में 98, फ़ारेनहाइट में 98 और सेल्सियस में 38। तो हम लोगों को देखिए, हम जब पानी पीते हैं तो कैसा पानी पीते हैं? एकदम ठंडा। तो कितना डिग्री वाला पिएंगे? तो 2-3 डिग्री वाला पीते हैं। तो कभी कभी बर्फ चबाने लग जाते। तो अब आप देखिए, वो डालेंगे, बर्फ डालेंगे या जो भी ठंडा डालेंगे, तो अंदर जाने के बाद में उसको गर्म करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो काम ही नहीं कर पाएगा ना। तो आंत कमजोर क्यों होती है? तो हम ठंडा ज्यादा खाते हैं, इसकी वजह से। गर्म खाने से आंत कमजोर नहीं होती, क्योंकि ज्यादा गर्म तो ले ही नहीं सकते ना, तो उसके लिए तो अंदर वो जा ही नहीं सकता, मुंह में डाल ही नहीं सकते, वो जलने लग जाएगा। तो ठंडा डाल लेते हैं। तो गरम ले सकते हैं, तो ज्यादा ठंडा नहीं लेना चाहिए। क्या गर्मी के दिन है, तो अंदर प्यास बहुत लगी है, तो एकदम गर्म पिएंगे तो प्यास भी बुझती नहीं है। तो ऐसे में अब थोड़ा सा, जरा सा ठंडा लें, लेकिन ज्यादा लेते हैं तो वो पाचन में नुकसान पहुंचाता है। तो कभी भी आप देखिए, तो जो लोग ठंडा ठंडा पीते हैं तो उनको तकलीफ तो होगी।
हाँ, ठंडा का मतलब आप लोग जो जिसको ठंडा बोलते हैं तो वो तो कोल्ड ड्रिंक्स, तो दूसरे क्या बोलते हैं, ठंडा पीना, तो ये तो नुकसानदायी है ही। तो अब देखिए कोल्ड ड्रिंक्स में होता क्या है, तो उसमें शुगर, तो वो भी नुकसान करने वाली, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकृति ने ये शरीर दिया तो इसमें ऑक्सीजन लेते हैं, तो शरीर ऑक्सीजन लेता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो जितना चाहिए उतना रख करके बाकी को बाहर फेंकता है। और हम लोग कैसी मूर्खता करते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में लेकर के फिर डाल देते हैं। शरीर को जो चाहिए नहीं वो तो फेंक देता है, और उसको हम लिक्विड फॉर्म में लेकर के डाल देते हैं, तो फिर तकलीफ तो होगी ना। तो ऐसा है। तो भोजन की वजह से खाने पीने के तरीके ठीक नहीं होंगे तो उससे पाचन में तकलीफ होती है। तो सुबह उठते ही तो पहले पानी पी लेना चाहिए, ठंडा ठंडा नहीं। अगर गर्म पिएंगे तो फिर पूरा साफ, पूरे आंत वगैरह सारे साफ हो जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो काफी कुछ स्वास्थ्य है वो हमारे हाथों में, तो हम नहीं जानते हैं तो इसलिए बिगड़ता है। तो देवी देवता तो हम लोगों को समझाते हैं, प्रकृति हमें समझाती है, सबके गुण हैं। तो कई बार हम उसको समझ नहीं लेते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। तो जो लोग समझते हैं तो फिर वो समझते हैं कि हाँ देवी देवताओं की कृपा हो गई, तो उनके साथ में उनकी आत्मीयता बढ़ जाती है। तो बड़े अच्छी बात है, क्योंकि देवी देवता अधिकारी हैं, तो अधिकारियों के साथ में सबके साथ बना कर रखना होता है, किसी के साथ में बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो हमारे काम सारे के सारे अच्छी तरह से निपट जाएंगे। किंतु अनेक लोग अज्ञानता के कारण देवी देवताओं को ही सुप्रीम मान लेते हैं, बस वहां गलती होती है। क्योंकि देवी देवता भी तो किसी को तो मानते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, वो किसको करते हैं। तो ऐसे ही ढूंढते 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 जाएंगे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही। और देवी देवता जो लोग दुनिया में भक्ति करते हैं ना, जो मनुष्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, उनके ऊपर तो वे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्यों प्रसन्न होते हैं, तो वो सोचते हैं हमें तो अलग अलग ड्यूटी दी है, हम भक्ति नहीं कर सकते और ये लोग भक्ति कर रहे हैं, ये अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, इसलिए सब लोग खुश होते हैं। तो आप भी कभी देखिए कोई भक्ति करता हो, जिसकी भावना अच्छी हो और कुछ अच्छा काम करते हो, तो हमें खुशी होती है। क्यों होती है, हम नहीं कर पा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो बने तो उसको सहयोग पहुंचाएंगे। अच्छा व्यक्ति होगा तो सहयोग पहुंचाएगा, और खराब होगा तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है ना, वो तो जो मन में आए वैसा करेगा। तो अच्छा व्यक्ति होगा तो कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें सहयोग पहुंचाएंगे। तो देवी देवता यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो सहयोग पहुंचाएंगे कि नहीं, तो पहुंचाते हैं, तो वैसे खुश हो जाते हैं। गायन्ति देवा किल गीत कानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भारि। सर्गापवर्गस्य च हेतुभूता, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्।
तो देवी देवता भी सोचते हैं कि जिन लोगों ने भारत भूमि में जन्म प्राप्त किया है वो लोग तो धन्य हैं, ऐसा मानते। तो अब देवी देवताओं से बड़े कौन होंगे? तो अवतार, अलग अलग अवतार। जब अवतार कोई आते हैं तो देवी देवता सब हाथ जोड़ करके उनकी व्यवस्था में जुटे हुए होते हैं। तो अवतारों से बढ़कर कौन होंगे? अवतार किन के होते हैं? तो ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु के, भगवान शंकर के, तीनों के होते हैं अवतार। भगवान विष्णु के अवतार निश्चित बताए गए हैं, क्योंकि एक बार की सृष्टि में 24 बार भगवान विष्णु को आना पड़ता है, तो 24 अवतार होते हैं। तो अवतार 24 विष्णु के, वैकुंठ से आवे जाए, तो ये 24 अवतार। बाकी तो बाकी के जैसी जरूरत है, जैसी आवश्यकता है वैसे होते। तो अब आप विचार कीजिए अवतार किसको बोलेंगे? तो संस्कृत में ये सारे शब्द है ना संस्कृत के, तो जैसे ऊपर से नीचे उतरते हैं ना उनको बोलते हैं अवतरण, और नीचे आ जाए जो आता है तो वो अवतार। तो ऊपर से नीचे आए तो कहां से नीचे आए? तो सतलोक से। भगवान विष्णु आते हैं तो वैकुंठ से आएंगे, भगवान शंकर आते हैं तो कैलाश से आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मलोक से। तो ये है सतलोक में। तो अब आते हैं तो कैसे आते हैं? तो उनकी शक्ति आती है, थोड़ी सी शक्ति, उसको भेज देते हैं। तो प्रतिनिधि के रूप में समझो, जैसे भी उसको अवतार बोलते हैं। तो कभी कभी पूर्ण रूप से आते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण अवतार, तो उस समय भगवान विष्णु वैकुंठ में नहीं थे, पूर्ण रूप से आए। तो आपको लगता होगा तो इतने दिनों तक, तो 125 वर्ष तक भगवान विष्णु मृत्युलोक में रहे, तो इतने वर्षों तक वैकुंठ खाली रहा? लगता है कि नहीं लगता है? बोलो, लगता है ना? तो सचमुच लगना भी चाहिए। जब तक ये नहीं लगेगा ना, तब तक आप समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो इसका समाधान क्या है? तो तब तक वैकुंठ खाली रहा। अब आप थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। देखिए, जैसे तो हम लोग दिन रात वगैरह गिनते हैं, दिन रात मिलकर के एक अहोरात्र होता है 24 घंटा। तो ऐसे 30 दिन बीत जाते हैं तो 1 महीना होता है, 12 महीने बीतते हैं तो 1 वर्ष होता है। तो ये यहाँ के हिसाब से चलता है। तो दूसरे लोक में तो है, तो वहां भी ऐसे ही। तो 24 घंटे तो उसका दिन माना है अहोरात्र। तो अभी इस तरह से पहले क्या था कि उसकी गिनती थोड़े से अलग तरीके से, इतने घड़ी, पहले पल, फिर बाद में घड़ी। सबसे पहले तो निमेष, निमेष के बाद पल, पल के बाद में घड़ी, घड़ी के बाद में प्रहर, ऐसा होता था। तो प्रहर के बाद दिन। देखो, तो ये इकाई है ना, तो बहुत छोटी और बड़ी सूक्ष्म तरीके से निकाली गई होती थी। तो अभी क्या है? तो सेकंड, तो सबसे कम। लेकिन सेकंड के अंदर भी, तो सेकंड के अंदर में कितने काम हो जाते हैं? तो उनको पहले के समय में उसका सॉल्यूशन था, उसको बोलते थे निमेष। निमेष के बाद पल, पल के बाद में घड़ी, तो घड़ी के बाद प्रहर। तो अभी उसमें अब ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अब हमें जानना क्या है? तो जैसे मृत्यु लोक में 24 घंटे में दिन बदलता है, तो 30 दिन का महीना होता है।
तो ऐसे दूसरा लोक है भुवर लोक, तो उसमें भी है तो ऐसा ही, किंतु कैसे? तो उसमें जब दिन होता है ना 12 घंटे, तो उतने में तो यहां पर कितने दिन बीतते हैं? 15 दिन बीतते हैं, तो 12 घंटे में। हाँ, तो यहां हम जिसको शुक्ल पक्ष कहते हैं ना, तो अज्वालो पक्ष, तो ये भोवर लोक का दिन है। और कृष्ण पक्ष तो भोवर लोक की रात है। देखिए, दिन और रात बीत जाएंगे तो एक अहोरात्र होता है, पूरा एक दिन। तो देखिए, भुवर लोक में एक दिन बीतता है, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो ऐसे इसमें कम ज्यादा तो होता ही है, कभी रात छोटी होगी, कभी दिन छोटे होंगे। तो ये सब ये ग्रहों की गति के हिसाब से होते हैं, उनके अक्ष और कला, इनके हिसाब से ये सब होता है। तो अभी हमें क्या जानना है? तो जैसे भुवर लोक में एक दिन बीतता है, 24 घंटे बीतते हैं, तो मृत्यु लोक में तो 1 महीना बीत जाता है, 30 गुना ज्यादा हुआ। अब स्वर्ग की बात करते हैं, तो स्वर्ग में एक दिन ऐसे बीतता है, तो उसको यहां पर कैसे गिनते हैं? तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ना, ये उत्तरायण और दक्षिणायन, तो इस सूर्य की गति के आधार पर अयन तो ये गति है, तो उत्तर की ओर अयन है करते हैं तो उत्तरायण, और दक्षिण की ओर करते हैं तो दक्षिणायन। तो उत्तरायण है स्वर्ग का दिन है, और दक्षिणायन है स्वर्ग की रात। तो स्वर्ग में 24 घंटे बीत जाते हैं, तो मृत्युलोक में कितना बीतेगा? 1 वर्ष। तो स्वर्ग का एक दिन, मृत्युलोक के 365 दिन। अब आप देखिए, स्वर्ग से ऊपर महरलोक, महरलोक से ऊपर जनलोक, जनलोक से ऊपर तपलोक, तपलोक से ऊपर सतलोक। तो श्री कृष्ण जी यहाँ कितने वर्ष तक रहे? भगवान विष्णु 125 वर्ष तक रहे ना। तो स्वर्ग के हिसाब से गिनेंगे भी कितना समय होगा? कुछ नहीं ना, 3 महीने। हाँ, तो 3.5 महीने। तो वैकुंठ के हिसाब से गिनेंगे तो 10 मिनट भी नहीं होगा। अब उसकी गिनती करेंगे, एक तो मुझे ये अभी जवानी याद नहीं है, तो मुझे देख करके बताना पड़ेगा, ठीक है? अब उसमें लगेंगे हिसाब करते करते करते, तो मिलना तो कुछ भी नहीं है। तो बस इतना समझ लें कि वैकुंठ में तो वो 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, और यहां मृत्युलोक में कितने दिन बीत गए? 125 वर्ष, 125 वर्ष बीत गए। बस ये समय का अंतर होता है। तो यही तो बात प्रणा जी समझाते हैं। तो अक्षर ब्रह्म जैसे आंख खोलते हैं ना, तो करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं। खुलते खुलते हैं, और जब तक आंख खुली रखते हैं तब तक ये सारे ब्रह्मांड अस्तित्व में उतने, उसमें तो यहाँ कितनी बार तो सृष्टि हो जाती है, कितनी बार सृष्टि लय हो जाती है। ये जो नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, ये सब समझाया है ना। तो ये सारा कितनी बार तो ये होते जाएंगे, और उसके बाद में आंख बंद करते हैं तो सारे ब्रह्मांडों का लय होता है। तो उनके तो आंख खुलने और बंद होने में तो करोड़ों वर्ष यहां बीत जाते हैं। तो इस प्रकार की ये स्थिति है। तो यही बात यहां पर क्या समझाया है? तो शुरू में ही लालदास जी समझा रहे हैं कि देखो, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म आत्माओं को बोला कि क्या तुम्हें ये ख्याल है क्या मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हारे स्वामी नहीं हूं? तो इस प्रकार की बात ना कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है। वो तो परमात्मा के वचन है, उसका अर्थ नहीं करते।
तो ब्रह्मात्माएं कहते हैं कि हाँ वो तो है ही, वो तो आप स्वामी है। तो बस ये इतनी आवाज ब्रह्मात्माएं बोल रही हैं कि हाँ, तो इतनी आवाज गूंजती है, इतने में तो ब्रह्मात्माओं ने तो माया का खेल भी देख लिया और उसके बाद में वो जागृत भी हो जाएंगी। तो कितना समय लगा। तो जैसे इधर देखते देखते, जैसे इधर देख लिया तो इधर क्या कर रहे हैं, तो अथवा इधर आवाज आ गई हो तो क्या हो रहा है, इतना देख लिया, फिर इधर चालू किया, तो कितनी देर लगी। तो परमधाम के हिसाब से तो इतना ही समय आता है। तो दुनिया में ये बढ़ चढ़ करके लगता है कि अरे इतने वर्ष हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो ये तो दुनिया की रीत है। तो परमधाम की रीत अलग प्रकार की है। तो हम लोगों को क्या समझना चाहिए, देखो अभी हम परमात्मा के स्वरूप की बात कर रहे थे। देखो देवी देवता, तो उनमें भी तो शक्ति तो परमात्मा की है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कौन होते हैं, भगवान नारायण। तो भगवान नारायण पूरे ब्रह्मांड के मुख्य होते हैं। तो पूरा ब्रह्मांड जब बदलता है तो भगवान नारायण भी बदलते हैं, वो भी परिवर्तनशील हैं। तो ये जो बदलने वाला स्वरूप है तो परमात्मा का ही है। तो इस स्वरूप को क्षर स्वरूप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्षर स्वरूप। इसमें सब कुछ आ गया। तो देवी देवताओं से लेकर के सारा कुछ आ गया भगवान नारायण पर्यंत। इसमें और भी ध्यान रखने वाली बात एक है, देखो ये तो एक ब्रह्मांड की बात हुई, तो इसमें भगवान नारायण मुख्य हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, फिर देवी देवता हैं। तो ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड। तो कितने भगवान नारायण होंगे, तो असंख्य। ब्रह्मा विष्णु महेश कितने होंगे, तो असंख्य। तो देवी देवता कितने होंगे, तो असंख्य। अब 33 करोड़ से भी ज्यादा हो गए ना, तो सारे ब्रह्मांडों में मिला करके। किंतु एक ब्रह्मांड में वो 33 करोड़ नहीं होते हैं। तो सारे ब्रह्मांड में जब ब्रह्मांड ही असंख्य है तो देवी देवता भी असंख्य है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी असंख्य है और भगवान नारायण भी असंख्य है। तो ये बात जब ब्रह्मा विष्णु महेश गोलोक धाम जाकर श्री कृष्ण जी से मिलना चाहते हैं और वहाँ के द्वारपाल से अपॉइंटमेंट लेते हैं, आज्ञा लेते हैं कि हमें श्री कृष्ण जी से मिलना है, तो उस समय स्पष्ट की हुई वो हमें मिलती। द्वारपाल पूछते हैं आप आए कहाँ से हो? अरे हम तो ब्रह्मांड के मालिक हैं। द्वारपाल क्या बोलते हैं, अरे क्या बात करते हो, कितने ब्रह्मांड है आपको पता है? तो असंख्य ब्रह्मांड है। तो आप आए कौन से ब्रह्मांड से हो? तो अब उनको मुश्किल हो गई कि जवाब क्या दें। तो फिर विचार करते करते उनको लगा कि देखो यह गोलोक धाम से एक जीव गया है, एक आत्मा वहां पर गई है। तो जिस ब्रह्मांड में गई है ना, हम वहां से आए। तो अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर ले गए, तो परिचय दिया ना। तो परिचय की आवश्यकता तो कहीं भी होती है, इसलिए हमें भी अपना परिचय ख्याल होना चाहिए। तो हमारा क्या परिचय है? तो हमारा क्या परिचय है? तो हम तो शरीर का नाम देंगे, मेरा नाम यह है, तो शरीर का है। फिर पिताजी का नाम देंगे, परिवार का नाम देंगे, फिर एड्रेस देंगे, घर। तो ये सब तो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब मेरी वस्तुएं हैं, मैं तो नहीं हुआ ना। तो कोई पूछने वाला पूछ बैठे तो ये शरीर किसका है? आपका है ना। तो नाम किसका है? तो उसी का है। तो आपने तो आपकी कितनी वस्तुएं हैं वो गिना दी। तो हमने तो आपको पूछा था कि आप कौन है।
तो हम क्या बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं इस विषय में। अरे हमें स्वयं का ही पता नहीं है तो हम और क्या जान सकते हैं। इसलिए उपनिषदों में समझाया। तो एक उपनिषद है छांदोग्य, तो उसमें कई अध्याय हैं। उसमें एक 6ठे अध्याय में तो एक प्रसंग आता है। तो एक ऋषि अपने पुत्र को पूछ रहे हैं, मैं पूरा प्रसंग नहीं बताऊंगा, मूल बात समझाऊंगा। वहां क्या पूछते हैं कि देखो किसी एक वस्तु को जानने पर सब कुछ जाना जाए तो वो क्या है। तो पुत्र अभी अभी पढ़ करके आया है, तो उसका तो दिमाग चकरा गया। तो क्या बताऊं, ऐसा कुछ तो उसने सुना ही नहीं था। तो फिर पिताजी को बोलता है कि ये तो किसी ने मुझे नहीं समझाया है। तो पिताजी कहते हैं जरूर समझाया है, तुम नहीं समझ पाए होंगे। तो बाद में जाकर के कहानी लंबी है, फिर पिताजी ने उसको समझाया, देखो ये आत्मा है, तुम आत्मा हो। आत्मा को जानने के बाद तुम्हें स्वयं का पता चल जाए, स्वयं को तुम जान लोगे तो सब कुछ जान लोगे। स्वयं को जानने पर सब जाना जा सकता है। तो परमात्मा को भी कब जानते हैं, तो स्वयं को जानने पर ही। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं पहले आप पहचानो रे साधो, पहले स्वयं को पहचान लो, फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जान पाओगे। तो अब आप देखिए, तो भगवान नारायण पर्यंत तो ऐसे कितने भगवान नारायण, कितने क्या है, तो इन सब को परमात्मा का क्षर स्वरूप माना। तो क्षर का तात्पर्य क्या होता है, थोड़ा 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 बदलता रहता है, परिवर्तनशील बदलता रहता है। तो इससे आपको ख्याल है, आजकल तो प्रयोग कम करते हैं, लेकिन पहले बहुत प्रयोग करते थे। तो मिट्टी का घड़ा, तो उसमें पानी डालेंगे तो घड़ा, पानी तो अंदर डालते हैं ना, लेकिन घड़े में बाहर भी पानी लगा हुआ लगता है, बिना बिना बिना। वो कहां से आता है, तो अंदर से ही आता है। तो उसको संस्कृत में कहते हैं क्षरण। ऐसे तो कुछ ना कुछ सीपेज हो रहा है लेकिन दिखता नहीं है। तो ऐसे परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन दिखता नहीं है। तो गुजराती में शू कहे, तो घड़ो जवे छे, हाँ एम कहे ना, हाँ हाँ जवे छे। એટલે આમાંથી પાણી થોડું 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 નીકળે છે, પણ નીકળે છે એવો તમને દેખાય ના દેખાય, ભીનું ભીનું છે, એટલે આપણે માની લઈએ છીએ कि निकले છે। तो ऐसा ही तो हो रहा है। देखो, तो सुबह उठते हैं तो उसके बाद में सूर्य इधर इधर की ओर दिखाई देते हैं, तो शाम हो जाती है तो इधर की ओर दिखाई देते हैं। तो आपने सूर्य को चलते हुए देखा नहीं, देखा ना, फिर शाम को इधर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो ये सब संसार में सब चीज चलायमान है, कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब वस्तुएं चलायमान है। तो यहाँ देवी देवताएं हैं, जो कुछ भी है तो परमात्मा की ही शक्ति, किंतु सब में परिवर्तन है। इसी परिवर्तन को क्षर कहते हैं। ये क्षरण होता है, ये परिवर्तन दिखता नहीं है, परिवर्तन है लेकिन परिवर्तन होता होता दिखता नहीं है। तो आपके घर में छोटा बालक है, तो 2-3 साल में बड़ा हो गया, दौड़ने लगा, बातचीत करता है, फिर स्कूल भेज देते हैं, तो आपको बड़ा होता हुआ दिखता नहीं है। लेकिन कोई आपके रिश्तेदार दूर रहते हो तो 2 साल बाद आ गए, तो उनको लगा अरे इतना बड़ा हो गया आपका बेटा, तो आपका पोता, तो उनको दिखेगा। क्यों? उन्होंने बीच में नहीं देखा ना। तो पहले जब देखा था वो बिल्कुल छोटा था, आप हथेली में ले ले करके घूमते थे। तो 2 साल बाद में तो उनको देखा कि वो तो बेटा दौड़ रहा है।
तो 2 साल बाद दिखा तब उनको लगा कि हाँ बड़ा हो गया। तो आप तो रोज ही उसको खिला रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि ये बड़ा हो गया। ऐसे ही दुनिया में परिवर्तन है। तो कहां तक परिवर्तन है? अक्षरज ब्रह्म जब माया की सृष्टि करते हैं तो उसके बाद में तो वो विस्तार करते हैं, वहां तक ये परिवर्तन है, क्योंकि माया परिवर्तनशील है। उपजो मोह सूरत संचरी, खेल हुआ माया विस्तरी, इत अक्षर को बिलस्यो मन, 5 तत्व 14 भुवन। तब आप देखो, तो अक्षर ब्रह्म ने ही तो विस्तार किया, कल्पना की, तो संकल्प किया, तो मोह प्रकट हुआ। सबसे पहले मोह प्रकट होता है, क्योंकि मोह माया का ही एक रूप है। तो मोह प्रकट होने के बाद में फिर धीरे 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 सृष्टि आगे बढ़ती है। तो ऋग्वेद में एक सूक्त है, 100 ऋग्वेद का 10वां मंडल, उसमें 10 मंडल है। तो उसका 129वां सूक्त है, जिसको नासदीय सूक्त कहते हैं। तो वहां पर ऋषि कहते हैं कि उनको चिंतन करते करते तो जल जैसा दिखाई दिया। तो ये जल क्या है? तो किमासिद गहनम गभीरम। तो उनको जल जैसा लगा, तो ये है क्या? महामती श्री प्राणनाथ जी इसका स्पष्टीकरण करते हैं। देखो, सृष्टि के क्रम में तो सबसे पहले आकाश की सृष्टि होती है, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल, जल के बाद में पृथ्वी। तो जल का क्रम तो चौथा है। तो सबसे पहले ऋषि को तो सबसे पहले सृष्टि के आदि में जल दिखाई दिया। तो बहुत लोगों ने उस पर विचार किया। तो महामती श्री प्राणनाथ जी इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, देखो वो जल है ना, वो मोह है, मोह जल जैसा दिखाई देता है। तो इसलिए मोह जल हवे पहला, मोह जलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात। तो अब देखो ये मोह जल की बात, तो ये मोह जल है। अक्षर ब्रह्म ने संकल्प किया, तब से लेकर के सारी सृष्टि, तो ये मोह जल है। तो यहाँ तक परमात्मा के जो भी स्वरूप होंगे, काम करते होंगे, इन सब को परमात्मा का ही स्वरूप माना है। किंतु कैसा स्वरूप है? वह अक्षर स्वरूप है, बदलने वाला स्वरूप है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के 15वां अध्याय में, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं, क्षर सर्वाणि भूतानि। तो ये पंचभौतिक जितने भी पदार्थ हैं, तो ये सब क्षर है। तो परमात्मा के स्वरूप है, तो ये क्षर स्वरूप ही है, बदलने वाला स्वरूप है। तो देखो इंद्र भी बदल जाते हैं, इंद्र पद है, तो इंद्र भी बदल जाते हैं, तो मनु बदल जाते हैं, तो ऐसे सारे ही बदल जाते हैं। तो भगवान नारायण ने संकल्प करने के बाद जितनी सृष्टि हुई ना, तो वो सब बदलने वाली है, उसको क्षर कहते हैं। परिवर्तनशील, क्षरणशील। तो फिर कहा अक्षर, अक्षर के बाद में अक्षर, अक्षर का मतलब जिसका क्षरण नहीं होता है, जो सदा सर्वदा उसी प्रकार रहता है, वह अक्षर है। इसलिए गीता में कहा कूटस्थोक्षर उच्यते। जो मूल में है, कूटस्थ तो मूल में स्थित है, तो वो अक्षर है। तो ये परमात्मा का दूसरा स्वरूप है, वो अक्षर स्वरूप है, तो अविनाशी स्वरूप। तो जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं अविनाशी है, तो उनको ये अलग स्वरूप प्रकट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? अब वो तो हम लोग सारा तो नहीं जान सकेंगे ना, वो तो परमात्मा जानते हैं। लेकिन हम जब उनकी क्रियाओं को देखते हैं,
तो उससे ये पता चलता है कि ये कार्य करते हैं, इसलिए शास्त्रों में इनको क्या बताया, ये कार्य ब्रह्म है। तो परिवर्तनशील स्वरूप है वो अक्षर ब्रह्म है, तो अपरिवर्तनशील स्वरूप है वो अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म को कार्य ब्रह्म कहा। तो वो क्या कार्य करते हैं, ब्रह्मांडों को बनाते हैं, टिकाते हैं और मिटाते हैं। तो बच्चों की तरह से बच्चे कुछ बनाते हैं और थोड़ी देर उसके साथ खेलते हैं और फिर मिटा देते हैं। उनको मिटाते हुए भी तकलीफ नहीं होती है। तो बनाया तो कोई गर्व नहीं। तो बच्चों में भोलापन होता है ना। तो हम लोग कुछ करते हैं तो अरे हमने ये किया, तो उसके बाद में वो मिट गया, हाय मिट गया। तो बनाए तो भी गर्व अहंकार आ गया और मिटा तो भी दुख है। जब अक्षर ब्रह्म करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाते हैं, उनको कोई गर्व नहीं होता तो मैंने ये किया वो किया, तो कभी नहीं करते। हम करते हैं, इसलिए मिटता है ना, तभी हम दुखी होते हैं। क्यों? हमने माना। तो मानने पर ही सुख है और मानने पर ही दुख है। जैसे आपको एक बार बताया था, तो किसी के घर में शादी हो तो उनको काम करते करते हाथ में चोट आ गई हो, तो क्या करेंगे, पट्टी उट्टी बांध करके काम करेंगे। तब उधर ध्यान नहीं होता है, मन अब इधर नहीं है। तो मन को बड़ी चीज मिल गई, बड़ा काम है, बड़ी जवाबदारी, तो उसमें लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, सारा काम निपट जाता है। तो उसके बाद में सब काम निपटने के बाद में जब आराम करने बैठेंगे, तब हाथ में फिर दर्द चालू हो जाता है। तो अभी तक दर्द क्यों नहीं था? तो मन ने माना नहीं था कि ये विशेष है, इसे विशेष और माना, तो इधर ध्यान नहीं था। तो दर्द देखो, तकलीफ तो थी ना, लेकिन फील नहीं हो रहा था। विशेष को देख रहे थे, विशेष कार्य कर रहे थे, इसलिए फील नहीं हो रहा था। ऐसे ही दुनिया में भी सुख दुख तो है ही, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करते हैं तो फील नहीं होता है। बस तो हम लोगों का क्या फील करना है? आनंद का। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम हृदय में बैठाएंगे तो फिर आनंद का अनुभव होगा कि नहीं होगा? तो दुख सुख का अनुभव तो हम क्यों करते हैं? तो परमात्मा से स्वयं को दूर मान लेते। अरे कहाँ परमात्मा? परम धाम में। तो हमारे धनी कहाँ विराजते हैं? तो परम धाम में। और हम तो दुनिया में। तो इतना ही दूरी मान ली, इसके कारण हम दुखी। तो प्राणनाथ जी ने इसका उपाय क्या बताया कि अरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को दिल में बैठाओ। तो दिल में बैठाया तो शहर अग से धनी नजीक है। तो दिल में भी दिल के नजीक क्या है? तो जो सबसे बड़ी नली होती है ना, तो उसको शहरक कहा। तो वो तो दिल से जुड़ी हुई होती है, तो उससे भी नजीक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हैं। तो हमारे धनी हैं, उससे भी नजीक। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो उनकी और हमारे बीच में दूरी नहीं है। ये दूरी तो अज्ञानता के कारण हमने मान ली है। जैसे ही ये अज्ञान चला जाएगा, हमें ज्ञान होगा, तो हमें लगने लगेगा करे दूरी तो कुछ नहीं है। तो फिर हम आनंद का अनुभव करेंगे। फिर प्रेम कितना होगा कि अपने धनी के प्रति, अरे वो तो दूर है ही नहीं, तो साथ में ही है। आनंद से आनंद का अनुभव करते रहेंगे। तो ये प्रेम तो इसके द्वारा अनुभव होता है। तो माया मोह में रहते हुए भी ये अनुभव करना है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म के द्वारा क्या करते हैं? तो ब्रह्मांडों को बनाते हैं। अक्षर ब्रह्म को बनाने में
बनाने में भी कोई गर्व नहीं और मिटाने में भी कोई गर्व नहीं, वो तो धनी की आज्ञा, ऐसा मान करके अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। तो ये अक्षर ब्रह्म अविनाशी स्वरूप ब्रह्मांडों को बनाता है। तो उनके भी तो बहुत से विभाग हैं। तो मुख्य रूप से कितने विभाग माने हैं? 4। अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप। तो उसमें भी अव्याकृत के विभाग बहुत ज्यादा है। क्यों? उसके द्वारा ही ब्रह्मांडों को बनाना होता है, तो प्लानिंग भी होती है, तो सारे कार्य वही होते हैं। देखो ब्रह्मांड भी वहीं से बनाते हैं, और ब्रह्मांड में मुखिया को रखते हैं, भगवान नारायण को भी वहीं से रखते हैं, और ब्रह्मांड में फिर जीवों को भेजते हैं तो वो भी वहीं से भेजते हैं। तो सारा कार्य तो अव्याकृत ब्रह्म से होता है। ये अव्यक्त पाद है अक्षर ब्रह्म का। अनेक लोगों ने तो इसी को ही ब्रह्म मान लिया, पूर्ण ब्रह्म मान लिया, क्योंकि ब्रह्म भी तो अव्यक्त ही तो है, तो शब्दों के द्वारा पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो सकते। किंतु ये अव्यक्त क्या है? तो ब्रह्मांडों को व्यक्त करता है और स्वयं अव्यक्त ही रहता है। तो इसके विषय में कहा कि ये अक्षर ब्रह्म के 4 पाद हैं। चतुर्थ पाद से ब्रह्मांड बनता है, टिकता है, मिटता है। और 3 पाद हैं। त्रिपादूर्धमुदयित पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः। त्रिपाद ऊर्धम उदयित पुरुषः, तो ये त्रिपाद विभूति तो ये तो दिव्य है। और चतुर्थ पाद से ब्रह्मांड बनते रहते हैं, तो चौथे पाद से तो 4 पाद तो ये अक्षर ब्रह्म के। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म भी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए नित्य जाते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म, तो पूर्ण ब्रह्म को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो मालिक है। बस वो तो प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, आज्ञा देते हैं, सुत नहीं। तो वो क्या करते हैं? तो ब्रह्म आत्माओं को आनंदित करते हैं। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, इनको ही क्षार, अक्षर और अक्षरातीत, अक्षर से भी विशिष्ट होने से उनको अक्षरातीत अथवा उत्तम पुरुष ऐसा शास्त्रों में कहा है। अब बात हम फिर मूल पर आते हैं उधर। तो कल बात हुई थी श्री कृष्ण जी की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को श्री कृष्ण कहा है। तो श्री कृष्ण जी का मूल स्वरूप अक्षरातीत स्वरूप, तो जो अक्षरातीत है, तो फिर अक्षर स्वरूप क्या है? तो अक्षरातीत की ओर से कार्य करते हैं, वो उनका अक्षर स्वरूप गोलोकीनाथ स्वरूप है। वो श्री कृष्ण जी का अक्षर स्वरूप है। और अक्षर स्वरूप क्या है? तो श्री कृष्ण नाम से दुनिया में लीलाएं हुई ना, तो उसमें ये बात है। बाकी तो पूरे अक्षर ब्रह्म है, वो श्री कृष्ण जी के ही अक्षर स्वरूप है। और भगवान नारायण पर्यंत जितने भी स्वरूप हैं वो सारे तो श्री कृष्ण जी के एक क्षर स्वरूप है। लेकिन श्री कृष्ण जी की 3 प्रकार की लीला की बात करते हैं, तो ये दुनिया में 3 प्रकार की लीलाएं हुई है, उसको श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला, श्री कृष्ण नाम से लीलाएं हुई है, तो उसको त्रिधा लीला कहा है श्री कृष्ण जी की। तो कैसी? तो ब्रह्मात्माओं को अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाना और अक्षर ब्रह्म को परम धाम की लीला दिखानी, तो इसके लिए ब्रज और रास लीलाएं हुई। तो ये अक्षरातीत की लीला, तो श्री कृष्ण नाम से दुनिया में लीला हुई ना, तो उसको श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला कहा है। 3 प्रकार की लीलाएं हुई, तो ये लीला अक्षरातीत की है। कंस का उद्धार तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बस में नहीं था।
तो उसने पहले वर मांग रखा था। तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश ने विचार किया, अब ये कार्य के लिए कि तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर कहाँ? तो उनको जहाँ से सहायता मिलती है वो एक निश्चित स्थान गोलोक धाम। तो गोलोक धाम में जाकर के उन्होंने सहायता मांगी। तो गोलोकीनाथ श्री कृष्ण जी ने कहा मैं आ जाऊंगा और आपका काम कर दूंगा। तो गोलोकीनाथ तब आए और आकर के उन्होंने क्या किया? कंस का उद्धार किया। तो कृष्ण नाम से दूसरी लीला क्या हुई? तो कंस के उद्धार की। वो कौन सी है? तो वो अक्षर लीला है। तब कृष्ण के नाम से तीसरी लीला, तो ये तो हमेशा होती ही रहती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार होते ही रहते हैं, तो भगवान विष्णु के भी अवतार होते रहते हैं। जब कभी भी दुनिया में तकलीफ आती है तो तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको रोकने के लिए भगवान विष्णु आते हैं, क्योंकि दुनिया की देखभाल भगवान विष्णु के हाथ में है। तो कृष्ण नाम से भगवान विष्णु पूर्ण रूप से आए वैकुंठ से। तो उन्होंने लीलाएं की। तो अब इस हिसाब से देखेंगे तो कृष्ण नाम से कितने प्रकार की लीला हुई? 3 प्रकार की। एक अक्षरातीत की ब्रज और रास की लीला है, दूसरी अक्षर की, और तीसरी तो भगवान विष्णु की। तो अब देखिए क्षर अक्षर और अक्षरातीत तीनों प्रकार की लीलाएं हुई ना। बस इसी लीला को श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला ऐसा कहा है। तो श्री कृष्ण क्या है? तो ये पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा जो पूर्ण है उसको ही कृष्ण कहते हैं। तो तभी तो भगवान विष्णु भी पूर्ण रूप से आए, तो कृष्ण नाम से आए। तो हम लोग दूसरे तरीके से सुनते आए हैं और समझते आए हैं। तो क्या समझते हैं? तो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं, ऐसा। ठीक है। तो अब हम कैसे समझ गए? अभी यदि सही तरीके से समझें तो भगवान विष्णु पूर्ण रूप से अवतरित हुए, तो उनका नाम भी, वो भी श्री कृष्ण के नाम से अवतरित हुए हैं। ठीक है। तो उसका मतलब, तो श्री कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्म के लिए कहते हैं। तो जब वो पूर्ण रूप से अवतरित होते हैं तो उसका उस अवतार का नाम भी कृष्ण कहा है, कृष्ण नाम पड़ा है। तो ये श्री कृष्ण की बात है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाते हुए कहा, देखो अभी तक जितने अवतार हुए हैं ना, तो ये सारे अवतार भगवान विष्णु के अंश और कला अवतार हैं। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण है वो तो भगवान विष्णु पूर्ण रूप से आए हैं। फिर उन्होंने आगे जाकर के कहा कि अरे श्री कृष्ण ने जो ब्रज और रास की लीला की है, तो ये 11 वर्ष की लीला है। तो 11 समास तत्र गूढ़ारची सबलो वसत। तो ये तो गूढ़ शक्ति उसमें रही है, तो वो पूर्ण ब्रह्म की शक्ति। इसलिए गर्ग ऋषि नामकरण करते हुए कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म स्वरूपोयम शिशुस्ते मायया महिम। तो ये पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। तो ये श्री कृष्ण की बात है। तो अब विचार करते हैं, तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को जो प्रणाम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो श्री कृष्ण प्रणामी। तो प्रणाम करते हैं तो प्रणामी। तो प्रणामी किसको कहेंगे? तो प्रणाम करते हैं तो प्रणामी। तो किसको प्रणाम करते हैं? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो श्री कृष्ण को कौन कौन प्रणाम करते हैं? क्या माया में ही प्रणाम करते हैं? नहीं, परम धाम में भी करते हैं। सब ब्रह्म आत्माएं प्रणाम करती है। आए आए के चरणों लागे, सब चरणों में झुक झुक करके प्रणाम करती।
सब ब्रह्मात्माएं करती है। तो अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं? तो अक्षर ब्रह्म भी प्रणाम करते हैं, तो दर्शन करते हैं और प्रणाम करके पीछे फिरे प्रणाम करते हैं और फिर लौट जाते हैं। इतना ही नहीं, परम धाम में पशु पक्षी वनस्पति सब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करने की प्रथा है, वो दुनिया की नहीं है, वो तो परम धाम की है। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति दुनिया में आती है, उनकी आत्माएं दुनिया में आएगी, तो दुनिया में रह करके भी तो पूर्ण ब्रह्म को ही प्रणाम करेंगे ना। तो इसलिए तो दुनिया में रहकर भी जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हैं वो श्री कृष्ण प्रणामी। तो ये परम धाम की ही प्रथा है। तो गोपियों ने भी श्री कृष्ण को प्रणाम किया, ब्रज में भी, रास में भी। तो और जागनी में जब सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन प्राप्त हुए, पहचान हुई, तब से लेकर के तो वो प्रणाम की प्रथा आरंभ हुई। तो वो परम आनंद का अनुभव, अपना आनंद, आत्मा का आनंद, तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने सबसे पहले अनुभव किया माया में। हो तो ये दुनिया की सृष्टि में, जागनी लीला में। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद। तो उन्होंने फिर तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करने का, और उन्होंने दुनिया में आकर के कैसी लीलाएं की, ब्रज में कैसी लीलाएं की, रास में कैसी लीलाएं की, कैसा भाव जागृत किया, कैसा प्रेम था, तो वो प्रकट करके दिखाया। तो स्वयं ने भी अनुभव किया और दूसरों को भी अनुभव करवाया। तो हम लोग बोलते ही है ना, प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी, ब्रजतणी आवार रे। प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी, ब्रजतणी आवार रे। अभी इतने रखते हैं क्योंकि अपनी घड़ी है, अब टकोर मार रही है। हाँ, तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने ब्रज की, रास की, तो प्रेम और सेवा की भावना वह प्रकट की। तो उन्होंने स्वयं आनंद का अनुभव किया और तो सबको आनंदित किया। इसलिए कहते हैं, धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, जिन प्रकट करी संप्रदाय है। तो उन्होंने संप्रदाय प्रकट किया। संप्रदाय किसको कहते हैं? जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करने का धर्म है, उनके प्रति समर्पित होने का धर्म है, तो उसको सब लोगों तक पहुंचाने का कार्य, तो वो एक उत्तराधिकार के रूप में सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज से, तो उन्होंने वो पगडंडी चालू की। उसके बाद में लोग चलते गए, चलते गए, चलते गए, तो पद के मार्ग से तो फिर रास्ता बन जाता है। तो धर्म का वैसा रास्ता है जो सतगुरु आरंभ करते हैं, फिर उनके शिष्य अनुसरण करते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पद्धति। तो संप्रदाय में वो पद्धति होती है, तो उसी पद्धति में तो ये कहा है ना, धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, जिन प्रकट करी संप्रदाय यह। तो उन्होंने ये प्रकट किया। तो ये प्रणाम की परंपरा इस तरह से आगे बढ़ी। तो हम लोग इस प्रकार श्री कृष्ण प्रणामी है। जो प्रणाम करता है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को, तो वह श्री कृष्ण प्रणामी है। यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझ करके प्रणाम करेगा, तो उसको जन्म और मृत्यु के चक्र में आने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको शाश्वत मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भीष्म पितामह ने
पांडवों को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण के विषय में कहा, देखो श्री कृष्ण को जो प्रणाम करते हैं तो कृष्ण को प्रणाम करने वाला बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आएगा। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, बहुत पहले की बात है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति समर्पित होने वाले को शाश्वत मुक्ति प्राप्त होती है। उसको फिर दुनिया के खेल देखने की, दुनिया में चक्कर काटने की सारी स्थिति उसकी पूरी हो जाती है। तो दुनिया में कहीं भी जाकर के देख सकते हैं, किसी को स्वर्ग देखना हो स्वर्ग भी देख सकते हैं। कई लोग तो सोचते हैं हम स्वर्ग में जाकर के खूब सुख भोगेंगे, तो उसके हिसाब से जाना चाहते हैं, तो ये सही नहीं है। तो बाकी स्वर्ग में घूमने फिरने के लिए तो कोई जाए तो जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, अलग अलग लोक में जा सकते हैं। लोगों को एक जगह जाने की मन नहीं होती, वो कहाँ, तो नरक में जाने की मन नहीं होती, वहां तो जबरदस्ती जाना पड़ता है। तो बाकी सब जगह जाना चाहते हैं। तो कैसे जाना चाहते हैं, ये शरीर छोड़ करके। तो इसलिए कहावत है ना, मर्या पची स्वर्ग मरे तो भयो भयो थई जाए। तो श्री प्रहन्नाथ जी ने एक रास्ता बताया, देखो शरीर छोड़ने के बाद जाने की जरूरत नहीं, आपको इच्छा है तो इस शरीर में रहते रहते किसी भी लोक को देख लीजिए, 14 लोक में कहीं भी देख लो। तो सबसे श्रेष्ठ वो तो सतलोक है ना, सतलोक में वैकुंठ, इसलिए कहते हैं इतहि वैकुंठ। तो इस शरीर में बैठे बैठे आप तो पूरे 14 लोक में कहीं को भी देख लो। तो इतहि शून्य, शून्य निराकार को भी देख सकते हैं, और इतहि प्रकटे पूर्ण पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भी अनुभव कर सकते हैं। तो ये बैठे बैठे ये होता है। तो ये यात्रा करेंगे तो हमें सारा अनुभव हो जाएगा, और ये दुनिया की ये यात्रा है ये भी सुखदायी हो जाएगी। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपने दिल में रख करके यात्रा करेंगे तो सारा कार्य सही हो जाएगा। ये जो दाय है, दाय का मतलब संपत्ति, ये ज्ञान की संपत्ति, ये निधि, तो इसको आगे बढ़ाया किन्होंने बढ़ाया, तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने, इसलिए इसको निजानंद संप्रदाय ऐसा कहा है। तो अभी इसी के साथ में आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। टकोरो मारी गए ना, हाँ। तो आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल तो ये सारी लिंक तो ब्रह्म सृष्टियों के अवतरण की, पहला अवतरण, दूसरा अवतरण, फिर तीसरा अवतरण, तो इनका लिंक बना करके फिर तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के प्राकट्य की बात करेंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की।